वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 2 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। दूसरा कथन है, गंभीर तीव्र कुपोषण से प्रभावित बच्चों में सर्वाधिक संख्या बिहार में है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर इसका ए है, पहला कथन सही है, दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि सर्वाधिक जो संख्या है प्रभावित बच्चों की कुपोषण से वो उत्तर प्रदेश में है और दूसरे स्थान पर बिहार है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है 2020 की, उसके अनुसार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कुपोषण से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018, दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तीसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही है। जितनी भी योजनाएं दी हैं ये सभी कुपोषण से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसके अलावा SDG 2 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2, इसके तहत जीरो हंगर का लक्ष्य है। तो 2030 तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करना है। तो SDG 2 में आता है हमारा हंगर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सुधार आधारित और परिणाम लिंक वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र, तीसरा शिक्षा और चौथा जल संसाधन। तो सही आंसर इसका ए है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। तो यह योजना डिस्कॉम कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों अर्थात 2024-25 तक इनकी हानियों को 12 से 15% कम करना है और आधुनिक डिस्कॉम के लिए संस्थागत क्षमताओं का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समुदायों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया आमागढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है। पहला जयपुर, दूसरा ऑप्शन आगरा, तीसरा औरंगाबाद, चौथा झांसी। तो सही आंसर इसका ए है, जयपुर में स्थित है। क्या हुआ यहाँ पे, तो मीणा समुदाय के सदस्यों का यहाँ पे कहना है कि आमागढ़ का किला जयपुर में राजपूत शासन से पहले एक मीणा शासक द्वारा बनवाया गया था और यह सदियों से उनका पवित्र स्थल रहा है। तो आदिवासी मीणा समुदाय और स्थानीय हिंदू समुदायों के बीच संघर्ष का केंद्र ये बन गया है। तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि जो हिंदू समूह है उन पर आदिवासी प्रतीकों को हिंदुत्व में शामिल करने की कोशिश करने और अम्बा माता का नाम बदलकर अंबिका भवानी करने का आरोप लगाया है उन्होंने। इसके अलावा मीणा जो है वो पूर्वी राजस्थान की जनजाति है और जो आमागढ़ का किला है उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हबल टेलीस्कोप ने गनीमोड के वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। गनीमोड किस ग्रह का चंद्रमा है। तो बताना है किस ग्रह का उपग्रह है। पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा बुध, चौथा शनि। तो सही आंसर इसका बृहस्पति है, बी। ये बृहस्पति का चंद्रमा है, यहाँ पे पानी के साक्ष्य मिले हैं जलवाष्प के, और हो सकता है कि यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी से भी ज़्यादा पानी उपलब्ध हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित GI टैग प्राप्त साड़ियों में कौन सुमेलित नहीं है। पहला कंदांगी साड़ी तमिलनाडु, दूसरा पोचमपल्ली इकत तेलंगाना, तीसरा चंदेरी साड़ी उत्तर प्रदेश और चौथा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश। तो बताना है कि कौन सा इसमें मैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर सी है, चंदेरी साड़ी MP की है। ये सभी GI टैग प्राप्त थी। इसके अलावा भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 28 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 30 जुलाई, चौथा 2 अगस्त। तो सही आंसर इसका ए है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गरीब नवाज रोजगार योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन अनुसूचित जाति से, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अल्पसंख्यक, चौथा असंगठित क्षेत्र। तो सही आंसर इसका सी है, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है।
तो अल्पसंख्यकों के मामले के द्वारा वर्ष 2017 में इस योजना को शुरू किया गया था और इसके तहत अब तक देश भर में 371 प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र खोले गए हैं और यह युवाओं को कौशल आधारित रोजगार के लिए सक्षम बनाने हेतु अल्पकालिक रोजगार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। तो ये थी ये योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित नहीं है? पहला नई मंजिल, दूसरा नई रोशनी, तीसरा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये सभी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। थोड़ी सी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इनके अलावा भी एक दो हैं। इसके अलावा है सीखो और कमाओ, तथा दूसरी है उस्ताद। उस्ताद का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये भी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। इसके अलावा जो नई रोशनी योजना है, ये अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए है और नई मंजिल जो है वो स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए औपचारिक कौशल विकास की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? पहला भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीसरा गृह मंत्री और चौथा रक्षा मंत्री। सही आंसर इसका बी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही इसकी अध्यक्षता करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रधानमंत्री के कार्यालय के तहत संचालित होती है। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत किन दो भारतीय शहरों को चुना गया है? पहला ऑप्शन है ओरछा और ग्वालियर को, तीसरा अजमेर और वाराणसी, चौथा जयपुर और जोधपुर और चौथा ऑप्शन है पलक्कड़ और कोच्चि। तो सही आंसर इसका ए है, ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। इसके अलावा अजमेर और वाराणसी जो है वो पहले ही चुने जा चुके हैं इसके लिए, वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। और ये प्रोजेक्ट जो हिस्टोरिक लैंडस्केप अर्बन प्रोजेक्ट है 2011 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, इसके अलावा ऐतिहासिक शहरों का समावेशी और सुनियोजित विकास करना। तो जो ओरछा मंदिर है ये महलों और मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। इसे 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी यह, और यहाँ पे राजा महल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा ग्वालियर की जो ग्वालियर है इसका स्थापित किया गया था 9वीं शताब्दी में। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भारत सरकार ने 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। वहीं गंभीर तीव्र कुपोषण के मामले में सर्वाधिक जो संख्या है बच्चों की वो उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बिहार दूसरे स्थान पे था और यूपी पहले स्थान पे था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी कुपोषण से संबंधित नहीं है? तो इसमें जितनी भी योजनाएं दी हैं ये सभी कुपोषण से ही संबंधित हैं, कुपोषण को दूर करती हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में चलाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और SDG 2 के तहत जीरो हंगर आता है, जो जीरो हंगर का लक्ष्य है SDG 2 के तहत निर्धारित किया गया है और 2030 तक भूख और कुपोषण को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सुधार आधारित और परिणाम लिंक वितरण क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। तो यह विद्युत क्षेत्र से संबंधित योजना है। इसमें डिस्कॉम कंपनियों को 2024-25 तक जो उनकी हानियां हैं उसको 12 से 15% कम करना है और उनका संस्थागत क्षमतागत विकास करना है। नेक्स्ट है आमागढ़ फोर्ट, इसके बारे में बात की थी, संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। ये कहाँ पे है? तो ये जयपुर में स्थित है और मीणा समुदायों और हिंदुओं के बीच में इसमें थोड़ा सा विवाद चल रहा है। इसको उन्होंने कहा है कि जयपुर में राजपूत शासन से पहले मीणा शासक के द्वारा बनवाया गया, ऐसा मानना है और उनका ये पवित्र स्थल रहा है जो आदिवासी मीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबल टेलीस्कोप ने गनीमोड के वातावरण में जलवाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो ये गनीमोड किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये आंसर इसका बी था, बृहस्पति। बृहस्पति का ये चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, GI टैग प्राप्त साड़ियों में कौन सुमेलित नहीं थी? तो कादांगी साड़ी
तमिलनाडु सुमेलित थी, पोचमपल्ली इक्कत भी तेलंगाना सुमेलित है, और चांदेरी साड़ी जो है वो एमपी की है, जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश सही सुमेलित था, और रेशम के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट था गरीब नवाज रोजगार योजना किससे संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो इसे 2017 में शुरू किया गया था, और अब तक 371 प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं। युवाओं का कौशल आधारित विकास करना है, उनको रोजगार प्रदान करना है। इसमें 70% जो ट्रेनी होते हैं उनको रोजगार देना अनिवार्य होता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है, तो नई मंजिल, नई रोशनी, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, ये तीनों ही योजनाएं अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। इसके अलावा सीखो और कमाओ भी उन्हीं से संबंधित है। उस्ताद भी संबंधित है। उस्ताद का फुल फॉर्म था अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो नई मंजिल क्या थी, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको फिर से औपचारिक कौशल की विकास की योजना है, उनको औपचारिक कौशल देना है। इसके अलावा नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास से संबंधित थी। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सही आंसर था। हालांकि ये पीएमओ के अंडर में संचालित होता है, और इस समय जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल हैं, एनएसए। नेक्स्ट है यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, इसके तहत 2 भारतीय शहर जो चुने गए हैं वो ओरछा और ग्वालियर हैं। अजमेर और वाराणसी ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं, अभी ओरछा ग्वालियर को शामिल किया गया है। और ये जो हिस्टोरिक लैंड स्केप अर्बन प्रोजेक्ट है ये 2011 में शुरू किया गया था, जो कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और ऐसे ऐतिहासिक शहरों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थल थे उनकी बात कर लेते हैं। तो जहांगीरी महल है, और राजा महल, राम राजा मंदिर है, राय प्रवीण महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये सब ओरछा में स्थित हैं। तो हमारा ये क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।